क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक एक ऐसा रहस्य छिपा सकता है जो आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकता है? बौद्ध दर्शन के अनुसार यह साधारण सा दिखने वाला विवरण एक चौंकाने वाली सच्चाई छिपाए हुए है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज आप इस अंक के बारे में कुछ ऐसा जानेंगे जो न केवल साधारण है, बल्कि इसमें एक रहस्यमय शक्ति भी समाहित है। कल्पना करें कि यह साधारण सा अंक आपकी किस्मत पर असर डाल सकता है, आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में मदद कर सकता है और यहां तक कि आपके व्यक्तिगत सफलताओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह अद्भुत प्रतीत हो सकता है, लेकिन जो आप अब जानने जा रहे हैं वह आपकी पूर्व धारणाओं को चुनौती देगा और वह हो सकता है जो आपको सुनने की आवश्यकता है। हम किसी साधारण सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक गहरी सच्चाई की बात कर रहे हैं जिसे बौद्ध ज्ञान के सदियों पुराने अनुभवों द्वारा समर्थित किया गया है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि कुछ भी संयोग से नहीं होता, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड न चूकें, क्योंकि यहां आप वह उत्तर पा सकते हैं जिन्हें आप लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, जो पूरी तरह से दृष्टि में छिपे हुए हैं। सबसे अच्छा यह है कि आप एक उजागर करने वाली अनुभव से गुजरने वाले हैं। इस रोचक यात्रा में डुबकी लगाने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस सामग्री को कभी न खोएं जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसके अलावा टिप्पणी में यह मंत्र छोड़ें, मैं समृद्धि और ज्ञान को आकर्षित करता हूं ताकि मेरा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। बौद्ध दर्शन, जो प्रतीकवाद में समृद्ध है, संख्याओं को एक आवश्यक भूमिका प्रदान करता है। इस परंपरा के अनुसार संख्याएं केवल गणितीय उपकरण नहीं हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा के वाहक होती हैं, जिनका प्रत्येक का अपना अर्थ और प्रभाव होता है। प्राचीन काल से भिक्षुओं का मानना है कि कुछ संख्याएं अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को खोलने का काम करती हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संबंध बनाती है। यह दृष्टिकोण संख्याओं की साधारण धारणा को कहीं अधिक गहरा और जटिल बना देता है। इन्हें जीवन और ब्रह्मांड के सार को समझने की कुंजी के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के भीतर प्रत्येक संख्या की एक अनूठी कंपन होती है, जो व्यक्तित्व, भाग्य और यहां तक कि किसी व्यक्ति के संघर्षों को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक एक ऊर्जा चिन्ह माना जाता है, जो आपके जीवन भर आपके साथ रहता है। इन संख्याओं का विश्लेषण करने से ऐसे पैटर्न और व्यवहारों को समझने में मदद मिलती है जो अन्यथा नजरअंदाज हो सकते थे। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत मार्गों और कुछ अनुभवों के पीछे की वजहों को समझने का एक नया द्वार खोलता है। बौद्ध धर्म ने सदियों से हमारे चारों ओर मौजूद ऊर्जा के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीने के महत्व को रेखांकित किया है। इन ऊर्जा को पहचानना और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना न केवल उस सामंजस्य का हिस्सा है, बल्कि यह हमें एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर भी अग्रसर करता है। यह समझना कि संख्याएं हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती हैं, हमें हमारे जन्म वर्ष के अंतिम अंक का अर्थ समझने में मदद करता है। यह ज्ञान हमें उन शक्तियों की पहचान करने में मदद कर सकता है जो हमारे मार्ग को मार्गदर्शित करती हैं और हम उन्हें अपने लाभ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि संख्याएं हमारा भाग्य पूरी तरह से निर्धारित करती हैं, बल्कि यह कि उनके प्रभाव को समझकर हम अधिक जागरूक निर्णय ले सकते हैं जो हमारे आंतरिक स्वभाव के साथ मेल खाते हों। बौद्ध दर्शन में संख्याएं केवल आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। जैसे जैसे हम उनके प्रतीकवाद में गहराई से उतरते हैं, यह स्पष्ट होता है कि वे हमारे दैनिक अनुभवों से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ये हमें उस दुनिया से जुड़ने और उसे समझने का एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो हमारे चारों ओर है और जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। जब हम इस प्राचीन ज्ञान को लागू करते हैं, तो यह व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का एक शक्तिशाली स्रोत बन सकता है। उदाहरण के लिए, बौद्ध दर्शन में संख्या शून्य शून्यता और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। यह एक पूरे चक्र की शुरुआत और अंत दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। वे लोग जो शून्य में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, अक्सर नवीकरण और परिवर्तन के साथ एक विशेष संबंध रखते हैं और उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों का सामना करना पड़ता है
जहां पुराना नया के लिए रास्ता छोड़ता है। शून्यता से जुड़ी यह कनेक्शन उन्हें शांति और स्पष्टता प्राप्त करने की असाधारण क्षमता देती है। यहां तक कि अराजकता के बीच भी शून्य से जुड़े लोग समस्या समाधान में रचनात्मक होते हैं और वे उन अवसरों की पहचान करते हैं जहां दूसरों को केवल अड़चनें दिखाई देती हैं। यह अद्वितीय दृष्टिकोण उन्हें चुनौतियों का सामना खुले दिमाग और लचीले दृष्टिकोण से करने में मदद करता है। हालांकि निरंतर नवीकरण की ऊर्जा कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ये व्यक्ति महसूस करते हैं कि वे पुनरावृत्तियों के चक्र में फंसे हुए हैं जो बिना किसी निश्चित निष्कर्ष के फिर से शुरू हो जाते हैं। शून्य की ऊर्जा के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम धैर्य बनाए रखें और यह विश्वास रखें कि प्रत्येक अंत वास्तव में एक नया प्रारंभ है, एक नया। वहीं बौद्ध दर्शन में संख्या एक व्यक्तित्व और नेतृत्व का प्रतीक है। यह संख्या पहल की शक्ति और किसी नई चीज की शुरुआत करने की दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करती है। वे लोग जो एक में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं आमतौर पर एक प्रमुख उपस्थिति रखते हैं और अपना रास्ता बनाने की एक मजबूत इच्छा होती है। वे दृष्टिवादी और पायनियर होते हैं, हमेशा नवाचार की तलाश में रहते हैं और नए चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। अक्सर जो लोग संख्या एक से जुड़े होते हैं उन्हें स्वाभाविक नेता के रूप में देखा जाता है, जो अपनी दृष्टि और साहस के साथ दूसरों को प्रेरित और प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। उनकी ऊर्जा उन्हें नए रास्ते खोलने के लिए प्रेरित करती है जहां पहले कोई नहीं गया, और वे किसी भी बाधा को पार करने के लिए अडिग दृढ़ता और गहरी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। संख्या एक ऊर्जा प्रदान करती है जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय से भरपूर होती है। ये गुण उन लोगों को किसी भी बाधा को पार करने और उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन लोगों के पास अपने उद्देश्यों की एक स्पष्ट दृष्टि होती है और वे सफलता पाने के लिए कठिन निर्णय लेने से नहीं डरते। हालांकि व्यक्तित्व की यह गहन खोज उनके व्यक्तिगत संबंधों और समूह गतिशीलता में चुनौतियां पैदा कर सकती है। जो लोग संख्या एक से जुड़े होते हैं उनके लिए अपने आंतरिक बल और सहयोग की आवश्यकता के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण होता है। दूसरों के योगदान की सराहना करना और टीम के रूप में काम करना सच्ची सफलता और जीवन में सामंजस्य प्राप्त करने के लिए कुंजी हो सकता है। दूसरी ओर संख्या दो द्वैत और सामंजस्य का प्रतीक है। बौद्ध दर्शन में यह विपरीत शक्तियों के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे यिन और यांग। जो लोग दो में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं उनमें शांति और सामंजस्य की ओर एक स्वाभाविक झुकाव होता है। वे संवेदनशील होते हैं, जो मानव संबंधों को गहरे रूप से महत्व देते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मध्यस्थ और शांतिवादी के रूप में कार्य करते हैं। उनकी स्थिति के दोनों पक्षों को समझने की क्षमता उन्हें संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर परिवेश में सहयोग को बढ़ावा देती है। हालांकि सामंजस्य की निरंतर खोज उन्हें आवश्यक संघर्षों से बचने या शांति बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों को दबाने की ओर ले जा सकती है। पूर्ण सामंजस्य में जीने के लिए उन्हें अपनी इच्छाओं और विचारों को व्यक्त करने का तरीका सीखने की आवश्यकता होती है, बिना असुविधा उत्पन्न करने के डर के, और देना और प्राप्त करने के बीच संतुलन स्थापित करना। संख्या 3 रचनात्मकता और अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच एकता का प्रतीक है। वे लोग जो 3 में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं अक्सर एक जीवंत और रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जो उन्हें कला और संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाने की ओर ले जाती है। वे अपनी विचारों और भावनाओं को नवीन तरीकों से व्यक्त करने में आनंद पाते हैं और वे बहिर्मुखी, सामाजिक होते हैं और दूसरों से जुड़ने की प्राकृतिक क्षमता रखते हैं। संख्या 3 की ऊर्जा आशावाद और खुशी से जुड़ी होती है। ये गुण दूसरों में भी उत्साह पैदा करते हैं। इसके अलावा उनके पास एक विशेष क्षमता होती है जो साधारण परिस्थितियों को प्रेरणादायक और सार्थक अनुभवों में बदल देती है। हालांकि इस गहरी रचनात्मकता के कारण वे कभी-कभी ध्यान केंद्रित करने में विफल हो सकते हैं और परियोजनाओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। जो लोग संख्या 3 से जुड़ते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वे अपनी रचनात्मक ऊर्जा को
उत्पादक रूप से चैनलाइज करना सीखें। ध्यान और सतर्कता का अभ्यास एक अमूल्य उपकरण हो सकता है जो उन्हें संतुलन पाने और जो कुछ भी शुरू करते हैं उसे पूरा करने में मदद कर सकता है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठा सकते हैं। संख्या 4 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, साथ ही चारों दिशा बिंदुओं का प्रतीक है जो ब्रह्मांड में संरचना और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। वे लोग जो 4 में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं अक्सर व्यावहारिक, संगठित और अपने जीवन में ठोस आधारों का निर्माण करने की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे वह भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से हो। इन व्यक्तियों में एक मजबूत कार्य, नैतिकता और गहरी जिम्मेदारी की भावना होती है जो उन्हें अपने लक्ष्यों को दृढ़ता और अनुशासन के साथ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इन्हें भरोसेमंद और समर्पित के रूप में देखा जाता है, जो भी करते हैं उसमें सुरक्षा और स्थिरता को महत्व देते हैं। संख्या 4 की ऊर्जा एकाग्रता और दृढ़ संकल्प प्रदान करती है, जो दीर्घकालिक चुनौतियों को पार करने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। हालांकि स्थिरता की आवश्यकता के कारण ये कभी-कभी कठोर या परिवर्तन के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं। उनके लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वे अपनी सुरक्षा की इच्छा को नए परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक लचीलापन के साथ संतुलित करें। जब वे समझते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, तो वे एक ऐसी स्थिरता पा सकते हैं जो ठोस और गतिशील दोनों हो। दूसरी ओर संख्या 5 स्वतंत्रता और साहसिकता का प्रतीक है। बौद्ध दर्शन में इसे गति, परिवर्तन और नई अनुभवों की खोज से जोड़ा जाता है। जो लोग 5 में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं वे अक्सर जिज्ञासु और बेचैन होते हैं, हमेशा विकास और अन्वेषण की तलाश में। उनके लिए स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर जीना एक बुनियादी आवश्यकता होती है। ये लोग, जिन्हें अक्सर स्वतंत्र आत्मा के रूप में देखा जाता है, एक जीवंत और उत्साही ऊर्जा रखते हैं जो गतिशील वातावरण में पनपती है। उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पसंद होता है जो अनुकूलन और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। संख्या 5 की ऊर्जा नवाचार और बहुकार्य क्षमता लाती है, जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों को सहजता और आसानी से संभालने की अनुमति देती है। हालांकि यह निरंतर नई चीजों की खोज उन्हें किसी एक रास्ते पर प्रतिबद्ध होने या एक निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करवा सकती है। संतुलन पाने के लिए उन्हें यह पहचानने की आवश्यकता होती है कि स्थायी जड़ों और महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन के भीतर स्थिरता प्राप्त कर वे अनुभवों से भरी एक समृद्ध लेकिन केंद्रित और सार्थक जीवन का आनंद ले सकते हैं। संख्या 6 बौद्ध दर्शन में प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा से जुड़ी हुई है। यह रिश्तों में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है, चाहे वे पारिवारिक, मित्रता या सामुदायिक हों। जो लोग 6 में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं वे स्वाभाविक देखभाल करने वाले होते हैं, जो अपने आसपास के लोगों के प्रति गहरी जिम्मेदारी से प्रेरित होते हैं। इन व्यक्तियों में दूसरों की मदद और समर्थन करने की स्वाभाविक इच्छा होती है और वे अपनी दयालु और सहानुभूति भरी प्रकृति के लिए प्रसिद्ध होते हैं। वे शांति और प्रेम का माहौल बनाने में एक विशेष क्षमता रखते हैं और अपने सामाजिक दायरे में भावनात्मक समर्थन के स्तंभ होते हैं। संख्या 6 की ऊर्जा पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है, जो उन्हें दूसरों की जरूरतों को अपनी आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने में मदद करती है ताकि सामान्य भलाई को बढ़ावा मिल सके। हालांकि इस देखभाल करने की प्रवृत्ति से आत्म बलिदान या अपनी जरूरतों की उपेक्षा हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि वे दूसरों की देखभाल करने और अपनी देखभाल करने के बीच संतुलन ढूंढें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें भी वही समर्थन मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इस संतुलन को प्राप्त करके वे अपना प्रेम स्थायी और स्वस्थ तरीके से प्रदान कर सकते हैं। संख्या 7 आध्यात्मिकता और आत्मविश्लेषण का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में यह आंतरिक ज्ञान की खोज और दुनिया की अधिक गहरी समझ के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। वे लोग जो 7 में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं आमतौर पर आत्मविश्लेषक, दार्शनिक और आध्यात्मिक या रूपक विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं। यह लोग जीवन के रहस्यों को सुलझाने और अपने अनुभवों में अर्थ खोजने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। इन्हें अक्सर बुद्धिमान,
और चिंतनशील के रूप में देखा जाता है, और यह लोग सतह के परे देखने की क्षमता रखते हैं। संख्या 7 की ऊर्जा उन्हें गहराई और ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वे अस्तित्व के जटिल सवालों को स्पष्टता और शांति के साथ अन्वेषण कर सकते हैं। सामान्यतः इन व्यक्तियों को आध्यात्मिक अध्ययन, ध्यान और उन प्रथाओं में रुचि होती है जो आंतरिक विकास को बढ़ावा देती हैं। हालांकि अर्थ की इस गहरी खोज से वे पृथक्करण या रोजमर्रा की वास्तविकताओं से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। उनके लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वे अपनी आध्यात्मिक जीवन को अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे मानव इंटरेक्शन और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग न हो जाएं। अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में समाहित करके वे एक प्रकाशित और संतुलित जीवन जी सकते हैं। संख्या 8 बौद्ध दर्शन में शक्ति, समृद्धि और भौतिक अस्तित्व के प्रकट होने से जुड़ी हुई है। यह आध्यात्मिक और भौतिक दुनियाओं के बीच संतुलन का प्रतीक है और भौतिक क्षेत्र में सफलता और उपलब्धियों का प्रतीक है। वे लोग जो 8 में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर महत्वाकांक्षी, दृढ़ और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्रित होते हैं। इनमें नेतृत्व की स्वाभाविक क्षमता और संपत्ति निर्माण की क्षमता होती है, और ये ऐसे दृष्टिवादी होते हैं जिनमें विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता होती है। संख्या 8 की ऊर्जा उन्हें संगठन और दक्षता प्रदान करती है, जिससे वे जटिल परियोजनाओं को कौशल और सटीकता के साथ संभाल सकते हैं। ये कारण और प्रभाव के नियमों को गहरे से समझते हैं और इन्हें समृद्ध और सफल जीवन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि भौतिक शक्ति और सफलता की यह खोज असंतुलन उत्पन्न कर सकती है, जिससे ये बाहरी उपलब्धियों को अपने आध्यात्मिक या भावनात्मक कल्याण पर प्राथमिकता देने लगते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि संख्या 8 से जुड़े लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं और उच्च उद्देश्य के बीच संतुलन ढूंढें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके उपलब्धियां उनके गहरे मूल्यों के अनुरूप हो। जब वे अपनी भौतिक सफलता को आध्यात्मिक पथ के साथ जोड़ते हैं, तो वे एक सच्ची समृद्धि और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। संख्या 9 बौद्ध धर्म में आत्मसात, ज्ञान और सार्वभौमिक करुणा का प्रतीक है। यह एक चक्र के अंत और विकास के एक नए चरण की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती है। वे लोग जो 9 में समाप्त होने वाले वर्षों में पैदा होते हैं, आमतौर पर आदर्शवादी होते हैं और मानवता की सेवा करने और सामान्य भलाई में योगदान देने की गहरी इच्छा से प्रेरित होते हैं। इन व्यक्तियों में मिशन और उद्देश्य की गहरी भावना होती है और वे अक्सर मानवीय कारणों और दूसरों की सेवा में समर्पित रहते हैं। इन्हें उनकी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान समझा जाता है और दूसरों की जरूरतों और दुखों को समझने की एक सहज क्षमता होती है। संख्या 9 की ऊर्जा सहानुभूति और परोपकार को बढ़ावा देती है, जिससे ये अपनी दुनिया को बदलने में सक्षम होते हैं। ये सामाजिक न्याय, समानता और वैश्विक उपचार को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में आकर्षित होते हैं। हालांकि उनका गहरा मिशन भावना उन्हें अत्यधिक बलिदान करने या दूसरों का बोझ उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि संख्या 9 से जुड़े लोग अपनी देखभाल करने में उतने ही सक्षम हों जितना कि वे दूसरों की करते हैं। जब वे अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों की देखभाल के साथ दुनिया की सेवा को संतुलित करते हैं, तो वे अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा को स्थायी और संतोषजनक तरीके से प्रदान कर सकते हैं। अब जब आप अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक का गहरा अर्थ जान चुके हैं, यह सोचने का अच्छा समय है कि ये ऊर्जा आपके जीवन में कैसे प्रभाव डाल सकती है और आप इन्हें कैसे अपने विकास और दुनिया में योगदान देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप इस ज्ञान को अपनी व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। प्रत्येक अंक एक अद्वितीय ऊर्जा रखता है जो सीधे आपके व्यक्तित्व, आपके द्वारा किए गए निर्णयों और जिन चुनौतियों का आपने सामना किया है पर प्रभाव डालती है। उन स्थितियों पर विचार करें जो आपके जीवन में दोहराई जाती हैं, व्यवहार पैटर्न, आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलताएं और जिन कठिनाइयों से आपने गुजरने का अनुभव किया है। अपने अंक के अर्थ को समझना आपको यह पहचानने में मदद कर सकता है कि यह आपके मार्ग को कैसे प्रभावित करता है और आप इसका उपयोग आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कैसे कर सकते हैं। संख्याओं और आपके जीवन के बीच यह संबंध गहरी सोच की एक निमंत्रण है। उदाहरण के लिए,
यदि आपका अंक नेतृत्व या आध्यात्मिकता की ओर झुकाव दिखाता है, तो आप अपने आप से यह प्रश्न कर सकते हैं, क्या मैं इस विशेषता का अपने दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा हूं? मैं इस ऊर्जा को अधिक अच्छे तरीके से कैसे संतुलित कर सकता हूं, ताकि इसे अपनी जीवन शैली में सामंजस्यपूर्ण रूप से समाहित किया जा सके? इन प्रभावों के प्रति जागरूक होना आपको स्पष्टता और उद्देश्य प्रदान करता है, जिससे आप अपनी क्रियाओं को अपने सच्चे लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं। इस ऊर्जा को पहचानना यह भी आसान बनाता है कि आप अधिक जागरूक और अपने आंतरिक सार के अनुरूप निर्णय ले सकें। इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना अगला कदम इस समझ को अपनी दिनचर्या में लागू करना है, ताकि सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा दिया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि आपका अंक स्थिरता की आवश्यकता को सूचित करता है, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स या रिश्तों में एक अधिक मजबूत संरचना स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि यह रचनात्मकता से जुड़ा है, तो आप नए तरीके से अभिव्यक्त करने या समस्याओं को हल करने के लिए नवाचारपूर्ण तरीके ढूंढ सकते हैं। यह समझ का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को संतुलित कर सकें, चाहे वह व्यक्तिगत, पेशेवर या आध्यात्मिक हो। इस प्रकार आप अधिक जागरूकता से जिएंगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे और अपनी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही एक अधिक संतोषजनक और पूर्ण जीवन का आनंद लेंगे। इस ऊर्जा को आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ सामंजस्य करना। अब जब आप अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक का अर्थ समझते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इस ऊर्जा को आध्यात्मिक प्रथाओं और मंत्रों के साथ संतुलित करना सीखें, जो आपकी गुणों को मजबूत करें और आपके जीवन में सामंजस्य लाएं। बौद्ध धर्म दर्शन में ऐसे उपकरण हैं जैसे ध्यान, विजुअलाइजेशन और विशिष्ट मंत्रों का जाप। ये प्रथाएं न केवल आपके अंक से जुड़ी सकारात्मक विशेषताओं को मजबूत करती हैं, बल्कि आपको रास्ते में आने वाली चुनौतियों या रुकावटों को पार करने में भी मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका अंक स्थिरता से संबंधित है, तो शांति और संतुलन पर केंद्रित ध्यान विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। यदि यह रचनात्मकता से जुड़ा है, तो नए प्रोजेक्ट्स और विचारों की विजुअलाइजेशन आपकी क्षमता को विकसित करने में मदद कर सकती है। इस ज्ञान को अपनी दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करके आप अधिक जागरूकता से जीवन जिएंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता को मजबूत करेंगे। एक संतुलित, संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन का निर्माण करेंगे। ध्यान की प्रथाएं आपकी ऊर्जा को भूमि से जोड़ने का एक उत्कृष्ट तरीका हो सकती है, जो सुरक्षा और संतुलन की भावना को बढ़ावा देती है। प्रत्येक अंक विशिष्ट मंत्रों से जुड़ा होता है, जो रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है, विचारों के प्रवाह और उद्घाटन को सरल बनाता है। जब आप उन मंत्रों का जाप करते हैं जो आपके अंक की अद्वितीय कंपन से मेल खाते हैं, तो आप अपने उद्देश्य से जुड़ाव को मजबूत कर सकते हैं और अपने इच्छाओं को सामंजस्यपूर्ण और संतुलित तरीके से प्रकट करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपने अंक की ऊर्जा के साथ संरेखित होने का एक शक्तिशाली तरीका यह है कि आप ध्यान और मंत्र जैसी प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रत्येक दिन कुछ मिनटों का समय ध्यान करने, मंत्रों का जाप करने या इस बारे में विचार करने के लिए समर्पित करें कि आपका अंक आपके कार्यों और निर्णयों पर कैसे प्रभाव डालता है। यह आपको स्पष्टता और ध्यान बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक साधारण सा मंत्र जैसे "मैं अपने अंक की ऊर्जा के साथ सामंजस्य में जीता हूं" को हर दिन दोहराना आपको केंद्रित और संतुलित रहने में मदद कर सकता है। इन प्रथाओं को एकीकृत करके आप न केवल अपनी जीवन शैली को बौद्ध धर्म दर्शन के अनुरूप बना रहे हैं, बल्कि आप निरंतर आध्यात्मिक विकास और आत्म खोज के लिए स्थान भी बना रहे हैं। यह दृष्टिकोण आपको अधिक जागरूकता से जीने की अनुमति देता है, साथ ही आंतरिक शांति और स्पष्टता के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप जानना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म की ज्ञान शक्ति आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे इन संदेशों को फैलाने और आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास पर आधारित एक समुदाय बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैं समृद्धि और ज्ञान को आकर्षित करता हूं। मंत्र के साथ एक टिप्पणी छोड़ें।
इस मंत्र को दोहराने से आप अपनी अभिप्रेरणा को सशक्त बनाते हैं कि आप उन ऊर्जा के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से जीने और अपने जीवन में सकारात्मक चीजें आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद कि आप ध्यान दे रहे हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं।